Magic happens when you do not give up, even though you want to. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सुबह 7 बजे उठी, देन घर के बेसिक रूटीन के काम करने के बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। पिछले कुछ दिनों से मैंने पढ़ाई नहीं की थी और वीडियोस भी अपलोड नहीं किए थे। उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी। मैंने आज की टू डू लिस्ट तो काफ़ी भारी भरकम बना ली है, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मैंने इसमें 9 टॉपिक्स लिखे हैं तो मैं इसमें से एटलीस्ट 5 तो कर ही लूँगी। लेकिन अगर मैंने इसमें पहले से ही 5 टॉपिक्स ही लिखे होते तो मैं शायद 2 या 3 ही कर पाती। टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने सबसे पहले चेकलिस्ट की क्विज़ की। ये यस ऑफिसर की ऐप पर है और ये सभी के लिए फ्री है। वैसे ये चेकलिस्ट आशीष अरोड़ा सर के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ की फॉर्म में भी अवेलेबल है, पर मुझे तो टाइमर के साथ में प्रैक्टिस करना ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है, तो मैं इसे क्विज़ की फॉर्म में ही कर रही हूँ। प्री की चेकलिस्ट के अलावा यहाँ पर मेंस की चेकलिस्ट भी अवेलेबल है। मैंने पीडीएफ की फॉर्म में तो पहले भी ऐसे चेकलिस्ट सॉल्व की है, पर क्विज़ की फॉर्म में तो मैं पहली बार ही कर रही हूँ। इस चेकलिस्ट में जैसे 100 क्वेश्चंस होते हैं और आपको उसे 1 घंटे में पूरा करना होता है। और जैसे इसमें 20 क्वेश्चंस तो सिंप्लीफिकेशन के होंगे, बाकी 20 क्वाड्रेटिक के, कुछ नंबर सीरीज़ के, कुछ टीआई, कुछ अर्थमेटिक, मतलब A to Z सारी क्वांट्स की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप भी ये कीजिएगा, आपको भी बहुत फ़ायदा होगा इससे। देन मैंने स्लॉट 1 का लास्ट टॉपिक एडिटोरियल की क्लास के साथ कंप्लीट किया। एडिटोरियल मैं निमिषा बंसल मैम से करती हूँ। वैसे तो मैं डिफ़िकल्ट वोकैब को साथ साथ में नोट कर लेती हूँ, पर मेरे पास ऑलरेडी 2 नोटबुक हो गई है, एक लास्ट ईयर की भी है और एक तो इस साल अभी भर गई। तो मैं अब से ओनली अपनी रफ नोटबुक में ही रैंडमली कुछ भी ऐसे जो मैम बताएंगे वो नोट करती रहूँगी, क्योंकि वो कैब को नोट करने के बाद मैं उसे पढ़ भी नहीं पाती हूँ। मीन्स मैं सेम डे ही पढ़ती हूँ या फिर नेक्स्ट डे एक दिन पुराना पढ़ लेती हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारी वोकैब इकट्ठी हो रही है और ये ऐसे याद भी नहीं होती कि आप इनको लेके बैठे हो 2 घंटा पढ़ रहे हो, तो ये ऐसे वोकैब आपको याद नहीं होगी। जैसे जैसे मैम वोकैब को रिपीट करवाते रहेंगे वैसे वैसे ही आपको याद होगी। बाकी तो आप जैसे सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट लगाओगे तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देन मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया और फिर करंट अफेयर्स की क्लास लगाई। करंट अफेयर्स मैं गौरव गर्ग सर से करती हूँ। ये अप्रैल मंथ का बेस्ट 300 सीरीज़ का सेट 1 है। मेरे पास करंट अफेयर्स के बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो अपलोड कर दूंगी। मैंने खुद ने करंट अफेयर्स के चक्कर में बहुत धक्के खाए हैं। कोई ऐसा टीचर नहीं छोड़ा मैंने जिनकी मैंने क्लास नहीं लगाई हो, चाहे वो फ्री हो या पेड हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम सब भटकते ही हैं। पर अब मुझे क्लैरिटी आ गई है कि मुझे कहाँ से कितना और कैसे पढ़ना है। वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको कौन से टीचर का पढ़ा हुआ ज़्यादा समझ में आ रहा है। पर फिर भी मुझे जैसे ही सफिशिएंट टाइम मिलेगा मैं करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी और सोर्स का वीडियो बना दूंगी। मैंने शाम को प्रैक्टिस मॉक पर लाइव मॉक दिया। ये आरआरबी पीओ का लाइव मॉक था। आगे से मैं अपनी कम्युनिटी पर भी लाइव मॉक की अपडेट शेयर कर दिया करूँगी, तो आप मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, तभी आपको कम्युनिटी पोस्ट शो होगी। बैक टू द टेस्ट। आज मैंने 4 दिनों के बाद कोई टेस्ट लगाया है और मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने सुबह चेकलिस्ट की थी, तो मुझे मतलब चेकलिस्ट करने में, प्री की चेकलिस्ट करने में 1 घंटा लगा और मेंस में 40 मिनट्स लगे। फिर मैंने उसको सॉल्व भी किया, तो ऐसे करके मुझे लगभग 2.25 घंटे लग गए। और जैसे मैंने अभी ये टेस्ट लगा रही हूँ मैं, तो ये टेस्ट मैं 4 दिनों के बाद लगा रही हूँ, तो मुझे तो लगा कि बहुत ख़राब जाएगा, पर सीरियसली मेरी मैथ्स की स्पीड अपने आप ही आ गई थी। शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे एक दिन ही चेकलिस्ट करने से मुझे इतना बेनिफिट मिल गया, क्योंकि मैंने सुबह बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली। जैसे 20 नंबर सीरीज़ हो गई। नंबर सीरीज़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस टेस्ट में तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इतने दिनों तक वीडियोस अपलोड क्यों नहीं किए थे। जब भी मैंने लास्ट वीडियो शूट किया था तो उसी दिन ऐसे बहुत तेज़ तूफान आया था, तो हमारे यहाँ पे पावर कट हो गई थी। जैसे शाम को 7 बजे लाइट कट हुई थी और नेक्स्ट डे दोपहर के 2 बजे वापस लाइट आई थी। तो आप सोच ही सकते हो कि क्या हालत होती है बिना लाइट के। फ़ोन, लैपटॉप को कुछ भी चार्ज नहीं था और ऊपर से इतनी ज़्यादा मतलब घर में मिट्टी विट्टी हो रखी थी, तो इतनी सफाई करनी थी, तो मैं बहुत परेशान रही। वो 2 दिन लग गए मुझे। वही है कि 1-2 दिन का गैप आ जाता है तो फिर सोचते हैं चलो 1-2 दिन और ही आराम कर लेते हैं। फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तब करके मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। पर आई होप कि आगे ऐसा कुछ ना हो और मैं रेगुलरली पढ़ाई भी करूं और वीडियोस भी अपलोड करूं। आज की चेकलिस्ट के सारे टॉपिक्स तो कवर नहीं हो पाए हैं, कुछ रह गए हैं, जैसे ग्रामर के रूल्स भी रह गए। कोई नहीं, वो तो
अब कभी कभी ऐसा हो जाता है, इतने दिनों के बाद आप पढ़ते हो तो पूरी एफिशिएंसी भी नहीं होती। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट डे अच्छे से कवर कर पाएँ सारे टॉपिक्स को। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।